वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक सेशंस लेके आया हूं जिसमें नाउन्स कराऊंगा। उसके बाद मैं जो बाकी का बचा रहेगा प्रोनाउन एडजेक्टिव वो भी कराऊंगा। पर आज का सेशन में नाउन जो कि काफ़ी अच्छे से सजा के हैंड रिटेन नोट्स के जरिए करवाऊंगा। ये खुद का बनाया हुआ नोट्स है तो इसे आप लोगों को मैं बेहतर समझा पाऊंगा, इसलिए ये नोट्स के जरिए ही समझाऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउन, जिसका हिंदी में नाम आप लोग जानते हैं संज्ञा है। नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। फिर काउंटेबल नाउन में दो आते हैं, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में आते हैं प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। कॉमन काउंटेबल आप लोग पता जानते हैं जो कि काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं किया जा सकता। कॉमन जो कि कॉमन है, जैसे कोई भी, जैसे किसी का नाम जो कॉमन नाम हुआ या कोई कॉमन जैसे हुआ, जैसे बॉल हुआ, कुछ भी कॉमन। कलेक्टिव जो एक बार में कलेक्ट किया हुआ, जैसे कैटल्स, ये कलेक्टिव। प्रॉपर मतलब प्रॉपर कोई चीज़ का बारे में, जैसे प्रॉपर नाउन ताजमहल, मटेरियल वैसे ही हुआ। चलिए आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन और बतलाता हूँ जो कि अच्छे से लिखा हो। नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि आप लोग बच्चे से छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए, वाट एवर वी परसीव बाई आवर फिजिकल आइज एंड फील थ्रू आवर सेंसेस इज कॉल्ड नाउन। जो भी हम अपनी आँखों से महसूस करते हैं या देखते हैं फिजिकल, उसे नाउन कहते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में आपको जानने का जरूरत नहीं है। कॉमन नाउन, ऊपर मैंने बतलाया कॉमन नाउन। इट रिप्रेजेंट द कैटेगरी विच अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स टू बिलोंग्स। चलिए इसका एग्जांपल है, जैसे बॉय एक कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन, सिटी, कॉन्टिनेंट, एनिमल, बुक, मोबाइल, इट इज़ ए कॉमन, जो कि कॉमन है। क्या कॉमन नाउन जो आप लोगों का कॉमन है, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कॉमन जो रहता है वो कॉमन है। चलिए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और यूनिक एंड बिगिनिंग्स विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का खासियत यह है कि वो बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर से ही होगा। किसी को इंडिकेट कीजिएगा, राम, श्याम, नेहा, इंडिया, लखनऊ, ताजमहल, एशिया, कोलकाता, मुंबई, ये क्या है? ये सब जो है प्रॉपर नाउन है। चलिए, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। चलिए ये अच्छी बात है। कलेक्टिव नाउन इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जरी, बंच, कमिटी, ईटीसी, कुछ भी, कैटल्स, ये कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन इट इज़ यूज टू नेम मटेरियल सब्सटेंस विथ विच समथिंग इज मेड, जैसे कुछ बनाया जाता है। मटेरियल मतलब कुछ मटेरियल मतलब आपको पता चलता होगा, ये मटेरियल वो मटेरियल, आपको वुड लगा, गोल्ड लगा, सिल्वर, कॉटन, वुड, डायमंड, ये सब एक मटेरियल है। तो ये लोग को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ जो गोल्ड है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। चलिए नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट जैसे बतलाता हूँ, इट इज़ यूज टू नेम इमोशन, आइडियाज, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये छुआ और देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हिंदी में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। जैसे हॉनेस्टी को क्या आप लोग महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। लव को कोई महसूस किया जा सकता है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, महसूस किया जा सकता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता ऑनेस्टी, लव को। फियर को क्या आप देख सकते हैं? नहीं कर सकते। छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो जिसको आप महसूस कर सकते हैं उसको। सिंसेरिटी को क्या आप छू सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। चलिए मैं आपको 5 नाउन जो बारे में समझा दिया। अब इसका कुछ रूल है जो रूल आपको काम देगा आपके एरर्स ढूंढने में या फिलिंग द ब्लैंक्स में। रूल 1 में कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वे दिखने में प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब के साथ होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। माने इसको सिंगुलर, जैसे सीजर्स, टोंग्स, वेजेस, रीचेस, गैलोस, रिगार्ड्स, इसको हम एस हटा के
सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज माई पार्ट्स, वेयर इज माई पैंट्स, वेयर इज नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए क्या है, प्लूरल, इज क्या है, सिंगुलर, तो कैसे आएगा, एस प्लूरल तो प्लूरल का साथ आर आता है। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस, ये तो एक बस आइडियम्स है जो कि नॉर्मल है। चलिए ऐसे बना के रखा कि जोश के लिए। रूल 2 में है, कुछ नाउन्स को देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही होता है, मतलब वो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे पर वो सिंगुलर रहते हैं। जैसे न्यूज़, न्यूज़ का एस हटा दीजिएगा तो क्या वो सिंगुलर होगा, नहीं, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर ही है, एस उसमें रहेगा ही। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, जम्स, मेजल्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मैथमेटिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट रखिए इसको, कम से कम एग्जाम्स में बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो ये हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होगा, भले एस लगा है पर ये सिंगुलर ही रहेगा। जैसे पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, यहाँ गलत क्या है, पॉलिटिक्स है क्या, सिंगुलर, यहाँ आप आर यूज़ कर रहे प्लूरल वाले, तो कैसे होगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इज आएगा, ये सेकेंड वाला सही है, एक एग्जाम्पल्स के द्वारा अच्छे से समझाया जा चुका है। चलिए रूल 3, कुछ नाउन को देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। ऊपर मैंने क्या बतलाया, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, इसमें जस्ट केस ऑपोजिट है, इनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, मतलब दिखने में सिंगुलर होगा लेकिन अर्थ में प्लूरल, तो यूज़ होगा प्लूरल में। इसके साथ एस ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल बनाना अनिवार्य नहीं है। जैसे पीपल, आपको पता है पीपल है, सिंगुलर देखने में होंगे लेकिन इनका अर्थ होगा प्लूरल। ये फॉक, कैटल प्लूरल, पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेनेट्री, पीजेंट्री, इटीसी, ये सब देखने में सिंगुलर है बट ये है प्लूरल। जैसे द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज कैसे आएगा, ये होगा आर, नीचे देखिए आर, मतलब ये देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होंगे। रूल 4, कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर है। ये केस, चौथा केस देखिए, मतलब रहेंगे भी सिंगुलर, दिखने भी लगेंगे सिंगुलर, इनके साथ ए एन का यूज़ भी नहीं किया जाता है। वी कैन नॉट मेक द प्लूरल यूजिंग एस ई और एस, उसको प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, वो क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे सेंसरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सब कोई काउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर। पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, ये सब है क्या है, ये सब अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे बतलाता हूँ उसका कारण। हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो देखिए ये गलत होगा, क्यों गलत होगा, जस्ट ऊपर उसी का रूल बतलाया मैंने अभी। हिज हेयर इज ब्लैक, इसमें एस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है ना, इसको प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। रूल 5, इफ़ सम वर्ड इज गिवन बिफोर द नाउन ऑफ रूल 4, जो रूल 4 में है, रूल 4 में विच सो प्लूरैलिटी देन वी विल यूज सम एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर दिस नाउन्स, पीसेस ऑफ, articles of, kinds of, types of, slice, item. He gave me all types of information. अच्छे से पढ़िए, we show plurality then we use some extra word. जैसे कोई प्लूरलिटी को शो करता है उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगाना होगा तभी वो प्लूरलिटी को शो करेगा। जैसे he ate 2 slices of bread, ये है। चलो रूल 6 में देखिए, हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइफिनेटेड जो नाउन होता है उसका प्रयोग कभी प्लूरल, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, तो इसका जो है, चलिए इसमें जो एस लगा वो नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होगा हाइफिनेटेड। जैसे मतलब नंबरिंग, जैसे 200 रुपी होगा, रुपीज़ नहीं होगा। ही स्टेड इन 5 स्टार्स होटल्स नहीं होगा, स्टार हुआ, ये हाइफिनेटेड नाउन है, इसमें प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ओनली सिंगुलर फॉर्म में होता है। रूल 7, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए।
चलिए इसका बतलाते हैं। क्या बता रहा है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। देखिए टाउन आफ्टर टाउन, यहाँ नाउन रिपीट हो रहा है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन, नाउन रिपीट हो तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ गलत क्या है, ये वेयर दे के रखा है, टाउन आफ्टर टाउन के बाद वाज आएगा, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए ना कि प्लूरल। तो यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, सही है। फिर देखिए सीप आफ्टर सीप, इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर, पर ये क्या है, प्लूरल, तो यहाँ इज यहाँ पर ही होगा सिंगुलर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपके लिए इंग्लिश के और सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा जो कि काफ़ी इजी वे में है। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव आर यूज बिफोर देम। कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है पर उसके पहले डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जैसे डजन हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, मिलियन हुआ, पेयर हुआ, स्कोर हुआ, स्टोन हुआ, ग्रास हुआ, बिलियन हुआ, इटीसी हुआ। तो ये सब को यदि आप लगाते हैं सब नाउन सिंगुलर फॉर्म, देखिए आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, आई हैव 2 पेयर होगा, नॉट पेयर्स। ऊपर बतलाया गया सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो ये प्लूरल है। जैसे यहाँ शूज़ दिखाया, स्कोर्स, सम नाउन्स आर इन सिंगुलर, डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव रहेगा। नोट, यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है, मतलब इनके साथ इनडेफिनिट, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस। तो इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इसे बनाया जा सकता है। जैसे ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, मिलियंस, कोई इसका ये नहीं है, इसको अनकाउंटेबल है, इनडेफिनिट काउंटेबल है तो इसके साथ लग सकता है, इसको प्लूरलाइज किया गया है इसीलिए मिलियंस हुआ है, मिलियन ऑफ रुपीज़। चलिए यूज़ ऑफ नाउन इन पॉजिटिव केस, नाउन का यूज़ जो पॉजिटिव लिविंग नाउन्स में एस और नॉन लिविंग नाउन्स के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। लिविंग के साथ एस और नॉन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। माई रूफ इज लीकिंग बैडली, माई रूफ ऑफ माई, यहाँ देखिए ऑफ का प्रयोग होगा, नॉन लिविंग के साथ है। द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये गलत है क्योंकि लिविंग नाउन के साथ एस का प्रयोग होता है, राहुल्स। चलिए नेक्स्ट, आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए 10 नंबर में बताता हूँ। इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग रिलेशन एस कैनॉट बी यूज विथ 2 नाउन्स साइड बाई साइड, साइड बाई साइड 2 नाउन्स के साथ एस कैनॉट बी यूज नहीं करेंगे। माई फ्रेंड सिस्टर्स सन इज अ डॉक्टर, तो इसमें डबल एस का यूज नहीं होगा, एस यूज नहीं होगा 2 जगह। द सन ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर, द सन ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर इज अ डॉक्टर, ये सही है। अब यहाँ सन्स ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर्स नहीं होगा, ओनली सन ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर। Rule 11, with compound noun also s is used with the last noun, compound noun के साथ s used last noun के साथ यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए दिस इज माई ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ नहीं होता, ब्रदर इन लॉस होता है, हमेशा लास्ट के साथ एस यूज होता है कंपाउंड नाउन में, ये याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में और में। यदि प्लूरल शब्द का लास्ट लेटर एस है तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते वक्त एस नहीं लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई वेंट बॉयज़ एस हॉस्टल, नहीं, ओनली बॉयज़ हॉस्टल होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन हिज हर योर आवर्स देयर्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी के क्लास में मैं प्रोनाउन का अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैंने 14 मिनट से कम समय, 14 मिनट के समय में आपको मैंने नाउन का पूरा रूल इजी वे में समझाया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से प्रोनाउन का स्टार्ट करूँगा, उसको समझाना। और बस 10-12 मिनट में आपको एक नाउन का इतना
ह्यूज सिलेबस के लिए जो मैंने समझा लिया काफ़ी है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। जय हिंद।